हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो जैसा कि हम ग्रामर का डेली प्रैक्टिस सेट एक सॉल्व करते हैं, उसी सीरीज़ में आज की ये फिर से एक और वीडियो है जिसमें हम ग्रामर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नए कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। ठीक है। और इससे पहले अगर किसी ने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस में क्या करना है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लोज। देखिए अंडरलाइन नहीं है, यहाँ पे बोल्ड क्लोज है। तो इस बोल्ड जो सेंटेंस है ये कौन सी क्लोज है ये बताना है। तो पढ़ लेते हैं पहले हम इस सेंटेंस को। देखिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट देयर रिजल्ट वॉज क्वाइट गुड। तो इसमें कौन सी क्लोज होगी? क्या ये एडजेक्टिव क्लोज या फिर रिलेटिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है या फिर नाउन क्लोज है? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, क्लोज भी हमेशा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर पहचानी जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करें, फर्स्ट जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, इससे क्वेश्चन करें व्हाट का, तो आप वर्ड के आंसर में जो जवाब पाएंगे हमेशा वो कौन सी क्लोज होती है? वो नाउन क्लोज होती है। देखो यहाँ पे द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लगा दें व्हाट के आंसर में आ रहा है दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड। ओके, तो ये हमारी कौन सी क्लोज हो जाएगी? ये हो जाएगी नाउन क्लोज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। राम बियर्स अ शॉल whereas श्याम वियर्स अ कोट। तो अब इसमें भी आपको क्लोज को पहचानना है कि इसमें कौन सी क्लोज होगी। क्या ये एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज है, क्या ये एडवर्ब क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है या फिर नाउन क्लोज है? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए ध्यान से, राम बियर्स अ शॉल whereas श्याम बियर्स अ कोट। देखिए, सेंटेंस में जब भी कुछ वर्ड्स कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए जोड़े जाते हैं, ठीक है, उन्हें ज़्यादातर क्या कहा जाता है? उन्हें एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम इस सेंस को देखें, राम बियर्स अ शॉल वेयर श्याम बियर्स अ कोट, तो देखिए यहाँ पे एक मेन क्लोज भी है। ठीक है, और जो हमारी बोल्डेड क्लोज है वो कौन सी क्लोज है? ये प्रिंसिपल क्लोज तो नहीं है, ना ही ये नाउन क्लोज लग रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब क्लोज। अक्सर डीएसएसबी में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये डीएसएसबी में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आपको ध्यान से समझने हैं। अब थर्ड देख लेते हैं, हुज कार हैज बीन स्टॉलन स्टिल रिमेनिंग अ मिस्ट्री। ओके, तो इसे बताना है हुज कार हैज बीन स्टॉलन स्टिल रिमेनिंग अ मिस्ट्री। तो इसमें जो ये बोल्डेड वर्ड है ना, इसकी क्लोज बतानी है। ऑप्शन है आपके पास एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या नाउन क्लोज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Whose car has been stolen still remains a mystery। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे इनमें से कोई पार्ट ना हो गए, ये एक प्रिंसिपल क्लोज का काम कर रही है। वो कैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम सिर्फ इस सेंटेंस का मीनिंग निकालें, स्टिल रिमेन अ मिस्ट्री, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। और ये अगर इनकम्प्लीट है तो ये कौन सी क्लोज हो गई? ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, जो दूसरी किसी क्लोज पर डिपेंड होकर अपना मीनिंग निकालती है। ठीक है, और जिस पर ये डिपेंड होती है वो कौन सी क्लोज होती है? वो मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, हुज कार हैज़ बीन स्टोलन, ये एक मेन क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल क्लोज है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं। फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून।
आप बताइए इसमें कौन सी क्लोज हो सकती है, एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या नाउन क्लोज? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसमें अगर देखा जाए फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर विच, और ज़्यादातर विच ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है ये एडजेक्टिव में, ठीक है। और यहाँ पर ये इस सेंटेंस की ही विशेषता बता रहा है, फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर, ठीक है। और वाटर की फिर आगे क्वालिटी बताइए, विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून। तो देखो नाउन की विशेषता बताता हुआ नजर आ रहा है हमें, तो ये कौन सी क्लोज हो जाएगी? ये होगी एडजेक्टिव क्लोज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। हमें करेक्ट प्रोवर्ब बतानी है। आई थिंक हम इसे पहले भी कर चुके हैं, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या होगा? डायमंड कट्स डायमंड, ये प्रोवर्ब सही है। जैसे हम हिंदी में कह देते हैं लोहा लोहे को काटता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। योर कंडक्ट स्मैक्स शेड डैश रेकलेसनेस, ठीक है। स्मैक्स के साथ कौन सी प्रपोजिशन का यूज होगा? ऑफ, इन, फ्रॉम, विद। सोचिए, आंसर कीजिए। योर कंडक्ट स्मैक्स डैश रेकलेसनेस। यस, स्मैक्स के साथ जो प्रपोजिशन यूज होता है वो है ऑफ, स्मैक्स ऑफ योर कंडक्ट स्मैक्स ऑफ रेकलेसनेस। ओके, जैसे सिक के साथ भी हमेशा हमेशा ऑफ ही यूज होता है, सिक ऑफ, ठीक है। उसी तरीके से ये होता है स्मैक्स ऑफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड जज नेवर ग्रुप्स। अक्सर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसकी प्रपोजिशन आपको ध्यान में रखनी है। अ गुड जज नेवर ग्रुप्स डैश द कंक्लूजन। क्या आएगा? टू, एट, ऑन, फोर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अ गुड जज नेवर ग्रुप्स द कंक्लूजन। यस, नेवर ग्रुप्स टू फॉर द कंक्लूजन। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, फोर। अ गुड जज नेवर ग्रुप्स फॉर द कंक्लूजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल डैश द ट्रबल मेकर्स, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास फॉर, अबाउट, अगेंस्ट, टू। क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, let this be an example to the trouble makers, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यही करेक्ट प्रपोजिशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एंग्री विद हिम डैश इज केयरलेसनेस। क्या आएगा? एट, इन, फोर, ऑफ। देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आई एंग्री और डैश और पर्सन, ठीक है, और एंग्री डैश थिंग, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये एंग्री है, ANGRY। देखिए एंग्री और बीच में जो डैश लगाया है, जब भी किसी लिविंग थिंग्स की या पर्सन की बात होगी तो हम क्या यूज करते हैं? एंग्री विद का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है या कोई भी चीज है जो नॉन लिविंग है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? एट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई एम एंग्री विद हिम एट हिज केयरलेसनेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं, विच सेंटेंस इज करेक्ट ग्रामेटिकली। ओके, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को हमें छांटना है। तो यहां पर है सेंटेंस आई एंड यू हैव डन इट। ओके, सेकेंड है ही एंड यू वेंट देयर, आई एंड ही लाइक इट, ये वी आर वुमेन डॉक्टर्स। क्या होगा? कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें प्रोनाउन की सीरीज पता होनी चाहिए। जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी सीरीज क्या होती है? अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम क्या लगाएंगे?
2 3 एंड 1, और सेंटेंस नेगेटिव वे में आता है तो फिर लगाते हैं 1 2 3। ठीक है, तो हम 2 और 3 1 क्या है ये, तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो सबसे पहले अगर सीरीज में देखा जाए तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लास्ट में आता है। ठीक है, तो अगर सेकंड पर्सन में प्रोनाउन क्या होते हैं, यू होता है ओनली। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम फर्स्ट पर्सन की तो उसमें आई और वी होंगे, और थर्ड पर्सन की बात करें तो शी, ही, दे, इट, ये आएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें सीरीज के अकॉर्डिंग 2 3 1 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखिए आई और यू है, तो हमेशा पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन नहीं आना चाहिए, तो ये सेंटेंस तो इसलिए गलत। ठीक है, यू एंड आई होना चाहिए था। अगला देखें तो अगले में क्या है, ही एंड यू एंड देयर, तो इसमें देखिए पहले थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, बाद में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहाँ भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब अगर थर्ड की बात करें आई एंड ही, तो आई कैसा है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है एंड ही थर्ड पर्सन का, तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन लाइक इट, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। वी आर वुमेन डॉक्टर्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। दे आर वुमेन टीचर्स, वी आर लेडी डॉक्टर्स, यू ऑल आर हाउसमेट्स, वी आर वुमेन डॉक्टर्स। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी आर लेडी डॉक्टर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल। ड्वेल की पास्ट फॉर्म बतानी है, क्या होगी, ड्वेल्स, ड्वेलिंग, ड्वेल्ट या ड्वेल, क्या होगा इसका राइट आंसर पास्ट फॉर्म में। यस, ड्वेल की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्वेल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर द वर्ब आर आई पी। इसके लिए पास्ट पार्टिसिपल क्या हो सकता है, मतलब इसकी सेकंड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल है तो थर्ड फॉर्म को क्या होगी। सोचिए और आंसर कीजिए, आर आई पी की थर्ड फॉर्म क्या हो सकती है, रिप्ड, रिप्स, रिप या टू रिप। यस, इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल है वो आएगा टू रिप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। टेंस पहचानना है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट इट। ऑप्शन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्ट कॉन्टिन्यूस, जैसा कि हम देख के ही पता कर पा रहे हैं, वाज गोइंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बिसीच। बिसीच का पास्ट पार्टिसिपल बताना है। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स कि हमें थर्ड फॉर्म बतानी है बिसीच की। ऑप्शन है आपके पास, बिसीसिस, बिसीचिंग, बिसॉट या बिसीच्ड, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिसॉट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। अब इनमें से स्पेलिंग करेक्ट करके बतानी है। देखा जाए तो नर्सरी, मिसेलिनियस और ऑक्यूरेंस, यही सही है, और मिस स्पेल्ड कौन सा वर्ड है, कमेटी। कमेटी की स्पेल ये तो नहीं होती। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनमें से भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को छांटना है। तो देखिए ग्रामर की स्पेल बिल्कुल गलत है, हेवन, हेवन की स्पेल गलत है, हेवन और मैकेबर, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेवन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें से भी करेक्ट स्पेलिंग को ही देखना है हमें, तो कौन सी स्पेलिंग सही है बताइए, सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसकी करेक्ट स्पेलिंग यही है, PUSILLANIOMOUS। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है इम्पॉर्च्यून। इम्पॉर्च्यून का सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं सॉलिसिट, सॉलिसिटेंट, अपॉर्चुनिस्ट, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? इम्पॉर्च्यून सिनोनिम बताना है इसका। सॉरी, इसकी जो स्पेलिंग है ना वो गलत लग रही है मुझे। इसकी स्पेल होनी चाहिए इम्फॉर्च्यून, FORTUNE। ठीक है, यहाँ पे F होगा, FOURTUNE। इम्फॉर्च्यून है ये, इम्फॉर्च्यून। इम्फॉर्च्यून का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अपॉर्चुनिस्टिक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वारंटीन, इसका सिनोनिम क्या है? ऑप्शंस हैं 1/4, आइसोलेट, 4 लाइन स्टेंजा, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जैसा कि देख के ही पता चल रहा है, और अक्सर हमारा पाला इस शब्द से पड़ा है, तो इससे हमें पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आइसोलेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अबेट। अबेट का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है आपके पास बेटिंग, ड्विंडल, अकम्प्लिश, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर अबेट का? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्विंडल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्पीशियस। आस्पीशियस का आपको क्या बताना है? एंटोनियम बताना है, ध्यान रहे। आस्पीशियस का ऑप्शन है ओरेकुलर, ऑप्टिकल, ओमिनियस, ऑस्टर। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। इसका एंटोनियम वैसे देखना है हमें, आस्पीशियस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओमिनियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चयनित। इसका एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है नेदर, इम्पॉर्टेंट, स्विम, सबमिट, हेवन। क्या हुआ इसका राइट आंसर? जैसा कि सभी को बताया, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। चयनित का एंटोनिम होता है नेदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंफीरियर, इसका एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है हो, इंफीरियर का एंटोनिम बताना है आपको, और ऑप्शन है आपके पास लो, सुपर, गुड, सुपीरियर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इंफीरियर का एंटोनिम, यस, इंफीरियर मतलब डरपोक, बहुत ज़्यादा डरने वाला, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सुपर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, इंफीरियर है ना, IOR आ रहा है, तो सुपम ना करके हम करेंगे सुपीरियर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।